ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो देखो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स या अंडरस्टैंडिंग शेप्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज के बारे में बात कर लिया। हम लोगों ने पॉलीगॉन्स कंप्लीट कर लिए, पॉलीगॉन्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया क्वाड्रिलैटरल्स में पैरेललोग्राम। ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वुड बी मेजर क्वाड्रिलैटरल्स वाला टॉपिक। ठीक है, जो कि क्लास 8 सीबीएसई वाले बाबू लोगों का मेन टॉपिक है। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल्स का, दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ट्रापीजियम एंड काइट, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल्स में सिर्फ पैरेललोग्राम्स के बारे में बात किया है एंड पॉलीगॉन्स के बारे में बात किया है। अभी हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रापीजियम एंड काइट एंड रोम्बस। ठीक है, तो आ जाओ, लेट अस स्टार्ट विद फ्यू सम्स। प्रॉपर्टीज तुम लोग को सारे लिखवा चुके हैं ऑलरेडी, आई बिलीव तुम लोगों ने लर्न किया भी होगा, सब समझा भी चुके हैं। अब आ जाओ, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलैटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बोला है कौन सा ऐसा क्वाड्रिलैटरल है, सारे क्वाड्रिलैटरल्स में कौन कौन सा ऐसा क्वाड्रिलैटरल्स है जिसका चारों साइड इक्वल होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। याद करो, ऐसा प्रॉपर्टी कौन से क्वाड्रिलैटरल्स में लिखाया है, तो लिखवाया है तुम लोगों को, रोम्बस में लिखवाया है और स्क्वायर में लिखाया है ना। तो 4 इक्वल साइड्स, चारों साइड इक्वल, किसका किसका होता है, रोम्बस का एंड स्क्वायर का, है ना। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, इसका तुम लोगों का 2 आंसर होगा, एक होगा रोम्बस और दूसरा होगा स्क्वायर। ठीक है, बोला है कौन से क्वाड्रिलैटरल का 4 राइट एंगल्स होता है, मतलब 4 एंगल और चारों 90 डिग्री। कौन सा ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसका चारों एंगल 90 डिग्री होता है। देख लो अगेन, चारों एंगल 90 डिग्री कौन से क्वाड्रिलैटरल में, 2 ही क्वाड्रिलैटरल है ऐसा। कौन कौन सा क्वाड्रिलैटरल है ऐसा, 2। इसका भी अगेन 2 आंसर, एक तो है रेक्टेंगल और एक है स्क्वायर, है ना। तुम लोग प्लीज प्रॉपर्टीज में चेक करो, प्रॉपर्टीज में सब लिखवाया हुआ है, समझाया हुआ है तुम लोगों को। तो चारों राइट एंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल, रोम्बस एंड स्क्वायर का होता है। ठीक है, आओ, बोला है एक्सप्लेन हाउ, ये तो काम करनी है इधर। नेक्स्ट सम में हम लोग, चलिए एक बेसिक था, इधर पे आ जाओ, सम नंबर 5। ठीक है, सम नंबर 5 हम लोग अभी करेंगे। तुम लोग को प्रॉपर्टीज लिखवाया हुआ है, अगर याद नहीं है प्रॉपर्टीज, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो, प्रॉपर्टीज को प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो। स्टार्ट विद सम नंबर 5, उन प्रॉपर्टीज के मदद से ही होगा सम। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करो सम नंबर 5, फिर मैं तुम लोग को कॉपीज में करके दिखाऊंगा, पहले खुद से करो, फटाफट से स्टार्ट कर दो, चलो जल्दी जल्दी से। ऑलराइट, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम भी। ठीक है, कॉपीज में आ जाओ मेरे साथ साथ, सम नंबर 5 पहले तुम लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं ना। को क्या बोला है, पहले तो डायग्राम बनाया जाए। आ जाओ, स्टार्टिंग विद सम नंबर 5। तो सबसे पहले मेरे को बोला है जॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ रोम्बस, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं एबीसीडी। ये फिगर बना लिया एबीसीडी, यहाँ पे 2 डायगोनल्स भी बने हुए, 2 डायगोनल्स भी बना लिया। ठीक है,
नेमिंग दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। नेमिंग दे दिया ए बी सी एंड डी। इस बीच वाले को नाम दे देते हैं ओ। क्या क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, एंड यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है, 6 और 8 लिखा है, मैंने सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर बोला है यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये वाला, ये है x, ये वाला जो लेंथ है दिस इज y, एंड ये वाला जो लेंथ है दिस इज z, ठीक है। ये मेरे को x y और z निकालना है। तो x और 8 इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि क्या बात किए थे, रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जितना साइड ये भी उतना ही होगा, इसका जितना मेजरमेंट इसका भी उतना ही होगा, है ना। सो x का मेजरमेंट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रीजन में लिख दोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन रोम्बस, ठीक है। रीजन में लिख दोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। y का वैल्यू कितना हो गया, y भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अगेन डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सो y का वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर, रीजन सेम, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है z, ठीक है। z कैसे निकालेंगे, ध्यान। तुम लोगों को याद है मैंने बोला था कि ये जो बीच वाला एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। बीच वाला एंगल जो होता है रोम्बस में ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो क्योंकि ये सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, को वीडियो अटक गया है। हाँ, तो क्योंकि ये जो बीच वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वो होता है हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग को ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है? ये जो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड है इनको एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को बोलते हैं बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर, यानी ये x हम लोगों को मिला था 8, तो 8 का स्क्वायर, और ये y यानी बेस हम लोगों को मिला था 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया देख लो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 64 प्लस 36, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया 100, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, स्क्वायर उधर ले जाओगे तो होगा रूट ओवर, है ना। तो 100 का रूट कितना होता है, हाइपोटेन्यूज निकल गया 10, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो हमको z निकालना था, z का वैल्यू भी मिल गया, देयरफॉर 10 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा आंसर, ये x का, ये y का और ये z का। चेक कर लो, चेक कर लो एक बार बाबू लोग। सम नंबर 5 चेक कर लो, कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सम में चलेंगे फिर। कहीं पे किसी को डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना मेरे से। इसको चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट सम में मूव करेंगे हम लोग। आ जाओ, स्टार्टिंग विथ योर नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम तुम लोग करो, सम नंबर 6। स्टार्ट कर दो सम नंबर 6, ठीक है। ये वाला सम, सम नंबर 6 स्टार्ट कर दो बाबू लोग फटाफट से, चलो। दिस सम, ठीक है। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करो, फिर अगेन मैं टॉपिक में सॉल्व करके दिखाऊं। फटाफट से करो।
ओके आ जाओ, आई बिलीव तुम लोग ने सॉल्व कर लिया होगा सम नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार सम देखो क्या बोला है। बोला एबीसीडी एक ट्रपीजियम है, ठीक है। एबीसीडी इज अ ट्रपीजियम। आइसोसेलेस ट्रपीजियम नहीं, हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रपीजियम के बारे में पढ़ा था। ये एक नॉर्मल ट्रपीजियम है। एंगल ए एंड एंगल डी है 5:7, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 5:7। एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, मेरे को एक्स के टर्म्स में दे दिया है। एंगल बी और सी मेरे को एक्स के टर्म्स में दे दिया है, ठीक है। ध्यान देना, एंगल ए और डी हम लोगों को रेशियो में दिया है, एंगल बी और सी हम लोगों को एक्स के टर्म्स में दिया है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था ट्रेपीजियम में कि जो नॉन पैरेलल साइड्स के जो ये एंगल्स है, ये दोनों एंगल, इन दोनों को मिलाकर होता है 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल को मिला दे तो भी ये दोनों एंगल मिला के होता है 180 डिग्री, ठीक है। हम लोगों को इन दो का रेशियो दिया है 5:7, इन दो एंगल का रेशियो दिया है 5:7। तो एक काम करते हैं, इस एंगल को ले लेते हैं 5y, इसको ले लेते हैं 7y, लेट दी कॉमन रेशियो भी y। तो ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। बोल सकते हैं ना कि 5y और 7y मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। Why? Because sum of one pair of adjacent angle is 180। यहां पे भी इन दो एंगल को अगर हम मिलाए तो 180 होना चाहिए। C दिया हुआ है मेरे को x के टर्म्स में, B दिया हुआ है x के टर्म्स में, यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि 3x + 11, ठीक है, एंड 5x - 31 प्लस 5x - 31, इस पूरा को मिला देंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट। तो आओ इसको जरा हम कॉपी में सॉल्व करते हैं तुम लोगों के साथ। देख लो एक बार, कॉपीज में आ जाओ सब कोई। आ जाओ, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं सम नंबर 6 का। दिया है ए बी सी एंड डी, ठीक है। और डी कितना दिया था 5y, ए दिया था 7y, सी दिया था हम लोगों को एंगल सी का मेजरमेंट 5x - 31, और एंगल बी का मेजरमेंट दिया है 3x + 11, ठीक है। एंड क्या बोला, बोला फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। तो अगर हम यहां से y का वैल्यू निकाल ले और उसको यहां पुट कर दे दोनों जगह, तो ये एंगल मिल जाएगा। और यहां से x का वैल्यू निकाल ले और यहां इन दोनों जगह पुट कर देंगे, ठीक है, तो c और b का मेजरमेंट भी हमको मिल जाएगा। तो पहले हम y निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दोनों एंगल 5y और 7y मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन में लिख दोगे एडजेसेंट एंगल्स, कौन सा, ओनली वन पेयर इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या मिला देखो, 7 + 5 हो गया 12y = 180 डिग्री, यानी y का वैल्यू मिला 180/12 ना होता है, देख लेते हैं, आ जाओ। 180/12 gives me 15, ठीक है। y का वैल्यू मिल गया 15, ठीक है ना, चेक कर लो। तो एंगल ए और डी तो मिल जाएगा, कैसे, एंगल ए था 7y, करेक्ट, यानी कि 7 × y की जगह पे आप डाल सकते हैं 15, है ना। तो कितना आ गया, 15 × 7 gives me 105। एंगल डी भी तो मिल जाएगा, एंगल डी कितना होगा, एंगल डी दिया हुआ है 5y, तो यहां से आ गया 5y = अब 5y की जगह पे अगेन 15, है ना, तो ये आ जाएगा 15 × 5 gives me 75, ठीक है। तो एंगल ए मिल गया, एंगल डी मिल गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे x वाला, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे x वाला।
तो 5x माइनस 31 और 3x प्लस 11 करने पे आना चाहिए 180 डिग्री। इसका रीजन भी दे दोगे सेम ऊपर वाला, ठीक है, इसका भी रीजन सेम जो ऊपर लिखा है हम लोगों ने। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 5x प्लस 3x हो गया 8x माइनस 31 प्लस 11 माइनस 31 प्लस 11 गिव्स माइनस 20, ठीक है, मिला के आ गया 180, यानी 8x विल बी 20, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 8x मिल गया 160, यानी x का वैल्यू मिल गया 20, ठीक है, x का वैल्यू मिल गया 20। अब एंगल C और B निकाल लेंगे। एंगल C कैसे निकालेंगे, एंगल C मेरे को दिया हुआ है 5x माइनस 31, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करो, 5 इंटू 20 माइनस 31, यानी 100 माइनस 31, है ना, 100 माइनस 31 कितना हो गया 69 डिग्री। और यहां से हम इधर दिखा देते हैं, ठीक है, एंगल C इधर दिखा देते हैं एंगल B का। एंगल B दिया हुआ है 3x प्लस 11, x का वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं हम 20 प्लस 11, तो ये was 60 प्लस 11 यानी कि 71 डिग्री। चेक कर लो, ठीक है, ये सारा एंगल्स निकालना था हम लोग को, ये सारे एंगल्स हम लोग निकाल लिए, है ना। हम लोग को बोला था फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स, निकाल लिए, यहां से डायरेक्ट y का वैल्यू, यहां से x का वैल्यू, और बस पुट कर दिए, सारे एंगल्स का मेजरमेंट मिल गया। एंगल A, D, C एंड B, चारों एंगल्स चेक कर लो। बहुत ही इजी सम्स था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो टाइप का सम था नहीं है, वैसे बहुत ही इजी सम था। चलेंगे नेक्स्ट सम में, हम लोग आ जाओ, हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट सम में। इसको नोट डाउन कर लो बाय द टाइम, इसको नोट डाउन कर लो जिनका भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, आ जाओ, स्टार्ट विद सम नंबर 8, स्टार्ट कर दो सम नंबर 8 बाबू लोग, चलो फटाफट से सम नंबर 8, ठीक है, ये वाला सम करना है, जल्दी से स्टार्ट कर दो सम नंबर 8 फटाफट बाबू लोग। ऑलराइट, आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 8, आई बिलीव तुम लोग भी कर चुका होगा। स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 8, पहले सम में आ जाओ, क्या बोला है सम में, बोला इन दी एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी, एबीसीडी एक फिगर दिया हुआ है, बोला है रेक्टेंगल है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल मेरे को बोल दिया है, ठीक है।
बोला है AOB 118, यानी ये वाला जो एंगल है ये मेरे को दिया हुआ है 118 डिग्री। क्या क्या निकालना है? एंगल ABO, एंगल ADO। ABO कौन हो गया? ABO यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल हमको निकालना है। फिर क्या है? ADO, ADO यानी ये वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। OCB, OCB यानी ये वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीन एंगल्स हम लोगों को निकालने हैं। ध्यान दो, ठीक है ना। अब आओ ध्यान से देखो, ठीक है। हम बोलते हैं मेरा जो रेक्टेंगल है ना, मेरा जो रेक्टेंगल है, जब हम लोग डायगोनल्स बना देते हैं रेक्टेंगल में, तो ध्यान देना कि ये जो बेस वाला एंगल जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना, ये अगल बगल वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। जैसे ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा भी 90 डिग्री। वैसे डायगोनल बनाने के बाद जब एंगल कट हो जाता है तो ये दोनों होता है इक्वल। मतलब अगर इसका वैल्यू है x तो इसका वैल्यू भी होगा x, ठीक है। ऊपर वाला भी सेम, कि अगर ये x तो ऊपर वाला भी ये भी होगा x, और ये ऊपर वाला भी होगा x, ठीक है। ऊपर वाला दोनों भी नीचे वाला दोनों के बराबर। और यहां पे जो दो एंगल होता है, ये पूरा और ये पूरा, ठीक है। मान लो अगर ये y है तो ये भी होगा y, ये दोनों सेम और ये दोनों भी उसके जितना ही बराबर। अगर ये एंगल भी y तो ये एंगल भी होगा y डिग्री, ठीक है। ऊपर वाला दोनों सेम, नीचे वाला दोनों सेम डायगोनल बनाने के बाद, ठीक है। तो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले इस ट्राइंगल का बात कर रहे हो, इस ट्राइंगल का। तीन एंगल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए ट्राइंगल में। एक दिया हुआ है 118, दूसरा दिया है x, तीसरा भी दिया है x। तो हम क्या काम कर सकते हैं? बोल सकते हैं ना 118 प्लस x मिला के होगा 180 डिग्री, करेक्ट। 118 प्लस x मिला के होना चाहिए 180 डिग्री, ये हम बोल सकते हैं। यहां से मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, यहां से x का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा डायरेक्टली, करेक्ट। तो अब पहले x का वैल्यूज हम लोग निकालते हैं, पहले x का वैल्यूज हम लोग निकालते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। कॉपीज में आ जाओ, कॉपीज में आ जाओ। तो पहले बना लेते हैं डायग्राम। सम नंबर 8, ये बन गया मेरा 8 का डायग्राम। ये डायगोनल्स नेमिंग है ABCD और बीच वाले का नाम इन्हें दिया है O। ये वाला हमको दिया है 118 डिग्री, तो ये वाला x और इसको भी मैंने लिया x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये 118 प्लस x मिला के होना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि 118 प्लस 2x होगा 180 डिग्री। इस 118 को वहां ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x का वैल्यू होगा 180 माइनस 118, यानी कि 2x का वैल्यू कितना हो गया? 180 माइनस 118 यानी 62, यानी x का वैल्यू 62/2, यानी कि यहां से x का वैल्यू मिल गया 31 डिग्री। ये एंगल मिल गया 31, ये एंगल हमको एक निकालना था ना, ये वाला जो भी x मिल गया 31, तो ये भी होगा 31, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा मिला के होता है 90 डिग्री, जिसमें से ये x वाला पार्ट है 31, तो ये ऊपर जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोगों ने लिया था y और ये भी y, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है y, ये कैसे निकलेगा? y निकल जाएगा 90 माइनस 31, पूरा मिला के होता है 90, ये दिया हुआ है 31, तो ऊपर y निकलेगा कैसे? 90 माइनस 31, तो 90 माइनस 31 मिल गया मेरे को 59 डिग्री। ये जो y निकालना था ये मिल गया 59 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे भी हमको y ही निकालना था, तो y भी अगेन 59 डिग्री ही होगा, ठीक है। जो एंगल्स हम लोगों को निकालने थे वो सारे एंगल्स हम लोगों ने निकाल लिए, चेक कर लो। सारे एंगल्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं, चेक कर लो, है ना। देख लो एक बार। तो देखो हम लोगों के
यहाँ कुछ और सम्स बचे हुए हैं हम लोग के चैप्टर में, यहाँ कुछ और सम्स बचे हुए, सम नंबर 9, 10 एंड 11। तो एक सेकंड, वीडियो रुक गया, जस्ट अ सेकंड। यहाँ हम लोग के कुछ सम्स बचे हैं, सम नंबर 9, 10 एंड 11, है ना। सम नंबर 9, 10 एंड 11 बाबू आप लोगों का होगा होमवर्क, ठीक है। सम नंबर 9, 10 एंड 11 ये तीनों सम रहेगा तुम लोगों का होमवर्क। इसको प्लीज कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट डे दिखाना। नेक्स्ट डे ये तीनों सम कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसको प्लीज कंप्लीट करना। आज के लिए तुम लोग के साथ रखते हैं इतना ही, इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सम नंबर 9, 10 एंड 11 वुड बी योर होमवर्क। चलो, सी यू गाइस नेक्स्ट डे, बाय बाय।